और नहीं रह सकता। अब कल कथा आपने सुने थे कि माता पार्वती जी को नारद जी ने कह करके गए हैं कि ऐसी कौन सा मंत्र है जो आप मुझे नहीं बताए। अब कथा यहाँ से शुरू हो रही है। भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं अमर कथा सुना हुआ हूँ, हे प्रिय, मैं इसलिए कभी जन्म मरण मेरा नहीं होता, मैं छुटकारा है मेरा जीवन। माता पार्वती जी कहने लगी कि मुझे भी वही अमर कथा सुनाइए जिस कथा को सुन करके आप अमर हुए हैं, अजय अमर है, आपका जन्म मरण से छुटकारा है, और मैं भी वही ही कथा सुनूंगी। इधर सुखदेव जी को भगवान नारायण कहते हैं और उधर अरणी माता अपने तप में लगी हैं। इधर आप माँ गौरी जी शंकर जी के द्वारा अमर कथा सुन रही हैं, भागवत श्री राम कथा। हे प्रिय, मेरा तो राम ही गुरु है, वही परमात्मा है। कहने लगी देवों के देव महादेव, मैं सती जब थी उस समय मैं समझ नहीं पाई, राम की परीक्षा लेने चली गई वनवास में। जब जा रहे थे मुझे राम ने रमा कह करके बोला, मैं शर्मिंदा हो गई, उसी टाइम आप मुझे त्याग दिए। शिव संकल्प कीन मनमाही, यह तन सती भेंट अब नहीं। आप मुझे त्याग दिए थे, अब हम वही अमर कथा सुनना चाहते हैं जो कथा आपने कही थी। अमरनाथ कोई भाई गए होंगे यहाँ के या नहीं गए हैं, मैं तो गई हुई हूँ अमरनाथ। अमरनाथ में 2 कबूतर का जोड़ा होता है, हमने तो दर्शन किया है वहाँ। 7 फुट के भगवान अमरनाथ जी थे, वहां पर हम जब गए तो उस टाइम पे बड़ा अच्छा दर्शन हुआ हमको। प्रभु की कृपा हर जगह बहुत अच्छी रही। अमरनाथ में माता पार्वती जी को शंकर जी कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे भगवान। कथा सुनने का देखिए, आप लोग जैसे बैठे हैं, सबके घुटनों में आजकल दर्द है, ये मैं जानती हूँ, पर हम तो 4 घंटा आसन लगाते हैं, शाम सुबह 4-4 घंटे बैठ जाते हैं, हमारे तो माँ की कृपा है। पर माता बहनों को भी, भाई आप लोगों को भी तो कुर्सी का इंतजाम किया गया, जिसके नहीं है तो आप नीचे बैठ के कथा सुने तो अति उत्तम। कथा का सुनने का महत्व यही है कि आप सामने बैठे, नीचे जमीन पर बैठ करके भगवान का आप सीधे बैठ के हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण करें। और माता पार्वती जी को शंकर जी यही कहे। माता पार्वती जी कथा सुनने लगी और कहने लगी सन्मुख बैठ करके कथा सुनना चाहिए हमेशा। क्यों? वक्ता तो बोलेगा तो क्या पीछे छोड़ देती है? कथा तो आप लोग सुन रहे हैं, तभी तो हम बात करें आपसे। पीछे रहेंगे तो हम क्या सुनेंगे? कथा पीछे कोई नहीं सुनता, सन्मुख बैठ करके जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे समझो कि यहाँ अमरनाथ है, माता गौरी जी को शंकर जी कथा सुना रहे हैं। आप लोग भी स्मरण करें, श्रवण करें इस चीज को, वही धारण करके अपने मन में संकल्प लीजिए। माता गौरी जी को शिव जी ध्यान मग्न होकर के, जब राम की भक्ति होती है तो ध्यान मग्न हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता और वो अपना कथा सुना रहे हैं। माता गौरी जी कथा सुन रही हैं और कथा सुनते सुनते पहले तो ओम ओम का उन्होंने उच्चारण किया। कथा जब सुना जाता है तो सिर हिलाते ही हैं, पुकारी भरते हैं और भरना भी चाहिए। तब पता लगता है, मुझे भी लग रहा है कि भैया आप लोग कथा सुन रहे हैं। और कथा में सुनते सुनते नींद आ गई, तो इसलिए बीच बीच में हमने कीर्तन दे दिया आपको जगाने के लिए, नहीं तो कथा में आप सो जाएंगे। पुकारी भरते भरते माता पार्वती जी को नींद आ गई और उन्होंने भगवान के जांघ पर अपना सिर रख करके सो गई। और जो सुखदेव सुका का रूप धारण करके अंडे में थे, जब 4था दिन हुआ तो अंडा फूट गया। अंडा फूट गया, उसमें से जीव निकला। वो कथा माता पार्वती जी ने की 4थे दिन। सुखदेव जी जब
कथा सुनने लगे, उनको अच्छा लगा। माया तो उनके पास थी नहीं, भगवान के भक्त थे, बहुत बड़े ब्रह्मर्षि थे। उन्होंने हुंकारी भरते भरते पूरी 7 दिन की पूरी अमर कथा सुनी। अब जब उनको पैदा हुए तो उनके माता पिता छोड़ करके चले गए कैलाश पर तप करने के लिए। सुखदेव जी को अंडा छोड़ करके ही माता पिता चले गए कैलाश पर, अंडे के रूप में आए थे। मां तप करने चले गए, अंडा फूट गया। शंकर जी का सारा अमर कथा अंडा ने सुनी। पार्वती जी की नींद खुली तो कहने लगी कि प्रभु तो भगवान कब पैदा हुए थे, ये तो कथा सुनी नहीं। चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और 2 बजे सभी लोग यहाँ पर 1:30 बजे आए और सब लोग थोड़ा सा सब सज धज करके आइए, पीला लाल संतरी ऑरेंज जो भी अच्छे कपड़े पहन करके, क्योंकि भगवान का जन्म है। भगवान पीताम्बर ज्यादा शोभा देती है, भगवान पीताम्बर में ही पहनते हैं। पुकारी बनने लगे, बोले हे प्रिय, मैंने तो पूरी कथा सुना दी तुमको और तुमको इतना नहीं पता है हुंकारी कौन बन रहा था। बोली प्रभु मुझे तो कुछ पता ही नहीं। देखिए कोई जीव तो था जो हुंकारी भर रहा है। इतना कथा सुनने पर बस सुखदेव जी के तो अमर कथा सुन लिया। सुखदेव जी उड़ गए, उनके पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के भगवान शंकर जी चल गए। तो ये कौन है कि जो अमर कथा सुनी, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर ये हुंकारी नहीं भरता तो मेरी माँ गौरा प्रिया जो है ये पूरी कथा सुन लेती। ध्यान में इतना मग्न था, मुझे यही नहीं पता कि मैं किसको कथा सुना रहा हूँ। इसके वजह से मेरी प्रियतमा कथा नहीं सुन पाई। भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर के चल दिए पीछे पीछे और भगवान सुखदेव जी उड़ने लगे। कैलाश पर गए, कैलाश से ब्रह्म लोक से नारायण लोक, विष्णु लोक, हर जगह जब पहुंच गए वहां पर कहीं नहीं कोई आसन मिला। तो माता अरणी माता जो तप कर रही थी, 12वां दिन था उस दिन, द्वादशी का दिन, फाल्गुन का महीना था। अरणी माता वहां तप कर रही थी, उन्होंने अपना ऐसे नहा धोकर के सिर को बखेरा और ऐसे दबाई लिया, आकर के उनके पेट में प्रवेश हो गया, मुख के रास्ते गर्भ में चला गया। उनको ये पता नहीं था कि मेरे अंदर कोई आया तो है कोई जीव, पर अरणी माता को नहीं मालूम कि सुखदेव जी हैं। भगवान शंकर जी जाकर के कहते हैं हे माँ, ये जो तेरे अंदर जीव है ये चोर है मेरा, इसको निकाल करके बाहर करो वरना मैं इस त्रिशूल से इसका वध करूंगा। अब अरणी माता कहने लगी कि भाई शंकर जी का कौन चोर बन गया? शंकर जी के मंदिर में तो कोई जाता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, तो क्या चोरी करेगा कोई? प्रभु आपके मंदिर में कौन चोरी करने चला गया? आप दिगंबर धारी, सदा नंगे धड़ंगे रहने वाले, कोई सोना चांदी पहनते नहीं हो, मोरपुट पहनते नहीं हो, तो आपका चोरी कौन करेगा? कौन सा चोर है? हमें तो कुछ पता नहीं माता, आपके पेट में चोर मेरा घुसा है, उसको निकाल दो। व्यास जी का भी ध्यान टूट गया। कहने लगी कि जो भी जीव आत्मा मेरे पेट में आई है, ये अब इसका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अगर कोई ऐसी चीज है तो आप बताओ। नहीं, इन्होंने अमर कथा सुनी है और वो आपके पेट में ही सुखदेव जी चले गए। सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपने माँ के पेट में पड़े रहे, नहीं निकले। शंकर जी के से वार्तालाप जब होने लगी तो माता अरणी जी कहने लगी कि शंकर जी के मंदिर में चोरी कौन करेगा? तो उस पे एक भक्त गया। अभी कुछ देर हम प्रवचन करेंगे, फिर भजन। एक भक्त गया जल चढ़ाने के लिए। इस भजन को ही मैं आपको प्रवचन के रूप में बता देती हूँ। लोटा लिया, जल लिया, भगवान शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने गया तो देखा
कि शिव जी के ऊपर सोने का घंटा लगा हुआ है, उसको देख करके उसको लालच आ गई। जब लालच आ गई तो क्या किया, जब तू फल फूल चढ़ा दिया। अब लालच आई तो कहने लगा कि सोने का घंटा मिलेगा कैसे। तो भक्त इतना लालची था, लालच तो थी उसके मन में, पर उसका संकल्प बहुत अच्छा था। मुझे ये पाना है तो पाना है। किसी चीज का संकल्प कर लो, अच्छा हो बुरा हो। बुरे के लिए आप लोग तो कर ही लेते हो, तो अच्छे के लिए भी कर लिया करो ना हमारे कहने से, तो उसको तो मिलेगा। क्या किया, शिवलिंग पर चढ़ गया और सोने का घंटा उतारने लगा। भगवान भोले तो भोले ही हैं, भगवान भोले प्रकट हो गए। कहने लगे, अरे भक्त, तूने अपने खुद को ही चढ़ा दिया है, जो तुझे मांगना है उसको तू मांग ले। लोग तो आते हैं बेलपत्र फल फूल ही चढ़ाते हैं, तूने तो अपने आप को चढ़ाया, मैं धन्य हो गया। तुझे क्या वरदान चाहिए। देखिए भोले भगवान का, बोले प्रभु जी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ये सोने का घंटा उतारने आपके सिर पर चढ़ा था और आप ही प्रकट हो गए, तो मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे संकल्प है तो भगवान सुनता है। अरणी माता प्रार्थना करने लगी, नारायण मेरे इस गर्भ में जो भी जीव है उसकी तुम रक्षा करो। हे नारायण, अगर हम सत्य हैं, मेरा व्रत सत्य है, तो इसकी तुम्हें रक्षा करनी पड़ेगी। श्री नारायण हरि का ध्यान करती हैं, भगवान शिव जी एकदम सरल हो जाते हैं, क्रोध समाप्त हो जाता है उनका, और फिर कहते हैं, अरे जीव तू बाहर निकल, मैं तुझे नहीं मारूंगा, वो मेरा ही अंश है, उसके अंदर एक अंश मैं आपके अंश डाल देता हूँ। भगवान सुखदेव के अंदर अग्नि का एक प्रवेश करते हैं शिव जी, और वही जाकर के प्रवेश हो जाता है अरणी माता के पेट गर्भ में। 12 वर्ष तक सुखदेव जी अरणी माता के गर्भ से नहीं निकले, डर के मारे। कहने लगे, अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे तो अभी तो मैं पैदा ही नहीं हुआ, जैसे अंडा फूटा मेरे पीछे ही लेकर के त्रिशूल भागने लगे मारने के लिए, तो अगर मैं निकल जाऊंगा तो पता नहीं कितनी माया घेर लेके कितनी ईर्ष्या द्वेष हो जाएगी, लोग लालच होगा, मैं तो नहीं निकलने वाला। पूरा अंधकार हो गया, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार हो गया, एकदम कहीं नहीं दिखाई दिया। अगर 12 वर्ष हो गया, सुखदेव जी नहीं निकले, क्या करें। श्री नारायण हरि आते हैं, वही कहते हैं, अरे सुखदेव तुम्हारी अब जरूरत है कलयुग में, अब तुम इस गर्भ से निकलो। नहीं प्रभु जी, अगर मैं गर्भ से निकल गया फिर वही बात मुझे माया घेरेगी। कहने लगे, आपके ऊपर कोई माया नहीं घेरेगी, आप निकलिए, मैं आपको वचन देता हूँ। श्री नारायण हरि उनको वचन देते हैं, तब सुखदेव जी बाहर निकलते हैं।